Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss the exercise of Poets and Pancakes, page number 61 of your book. Question number 1 is, why was the office boy frustrated? Who did he show his anger on? ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेट हो गया, उसका कारण क्या था, उसने अपनी नाराज़गी और गुस्सा किस पर दिखाया. The office boy was frustrated because despite getting a good opening, he remained only an office boy. Office boy फ्रस्ट्रेट इसलिए हुआ कि उसको कंपनी में जाने के वक्त उसको एक गुड ओपनिंग मिली थी, मगर वो बाद में उसकी न कोई प्रमोशन हुई, वो खाली एक ऑफिस बॉय रहा. उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत थी, being having a good formal education and being a poet which was not considered by the authorities of studio. उस स्टूडियो में जो अथॉरिटीज़ थी, उसके मालिक जो थे, उनने उसकी वो फार्मल एजुकेशन जो उसको काफ़ी ज़्यादा थी और पोइट होने के नाते उसके वो तमाम वसफ़ उनने कंसिडर नहीं किए, वो खाली एक ऑफिस बॉय रहा, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज सुबोज प्रिंसिपल. सुबो का प्रिंसिपल कौन था? मिस्टर S.S. वैसन, द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, वाज सुबोज प्रिंसिपल. सुबोज प्रिंसिपल वाज मिस्टर S.S. वैसन, जो इस जेमिनी स्टूडियो का ओनर भी था, फाउंडर भी था. क्वेश्चन नंबर 3, सुबो इज डिस्क्राइब्ड एज ए मनी साइडेड जीनियस. लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज. सुबो के 4 कम से कम जो उसकी एबिलिटीज थी वो हमें यहाँ पर बयान करनी है. द स्पेशल एबिलिटीज ऑफ सुबो आर एज ही वाज ए पोएट एंड ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट. सुबो भी एक पोएट था और स्टोरी डिपार्टमेंट जो कि उस जेमिनी स्टूडियो का स्टोरी डिपार्टमेंट था, उसका वो पोएट था और उसका वो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर भी था. ही वॉज आल्सो डायरेक्टर इन फिल्म्स. वो उन फिल्म्स में डायरेक्टर भी रहा था. नेक्स्ट, व्हेन द प्रोड्यूसर केम आउट विथ सम डिफिकल्टीज इन द स्टूडियो, सुबो हेल्प्स हिम विद गिविंग सम प्रैक्टिकल आइडियाज. उस प्रोड्यूसर को जब उस जेमिनी स्टूडियो के मालिक या प्रोड्यूसर को जब कोई डिफिकल्टी पेश आती थी, सुबो उसको अपने आइडियाज़ देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता था. ये सुबो की खासियत थी. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस टॉपिक इज, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स. लीगल एडवाइजर जो स्टूडियो का था, वो लोग उसको बैसियत लीगल एडवाइजर लोग इसको इस काम के अपोजिट मानते थे. क्यों? बिकॉज द लीगल एडवाइजर डिड नॉट गिव लीगल एड बट रूइनड कैरियर्स. चूँकि लीगल एडवाइजर का काम होता है लीगल एड देना लोगों को, मगर उसने लीगल एड देने के बजाय उसने उन एक्टर्स और एक्ट्रेस के कैरियर को ज़ाया कर दिया. ही रूइनड द कैरियर ऑफ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस. उसने एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस का कैरियर खराब कर दिया, रूइन कर दिया, ज़ाया कर दिया. व्हेन द एक्ट्रेस वाज इन वन ऑफ हर टेम्परामेंटल मूड्स, शी सेड थिंग्स विच शी वुड नॉट हैव इन हर कामर मोमेंट. जब एक्टर कोई शो पेश करने में उसको एक किरदार मिला था, उसने उसको नहीं पहचाना और उसके कैरियर को तबाह कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जीनियस स्टूडियो. जीनियस स्टूडियो में जो लॉयर था, वकील था, वो दूसरों से मुख्तलिफ क्यों था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द ड्रेस मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स. लॉयर का जो ड्रेस था वो उसको दूसरों से मुख्तलिफ कर देता था. He wore pants and a tie and sometimes a coat. वो एक पैंट और टाई लगाता था और किसी वक्त कोट भी लगाता था. Whereas the others in the story department were similar. वो सिमिलर
खादी धोती एंड ए वाइट खादी शर्ट, जबकि दूसरे मेंबर जो स्टोरी डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम थे वो खादी धोती पहनते थे और वाइट खादी शर्ट पहनते थे। ये एक्ट लॉयर और उन लोगों के दरमियान फर्क थी। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक।